भैया साइंस से वो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 45 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या कर सकते हैं। तो आप जिस चैनल पे आए हैं, ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को इस चैनल द्वारा गाइड किया जा चुका है। 2023 बैच में लगभग 80,000 के आसपास से स्टूडेंट गाइड किए जा चुके थे और ये लेके पूरा लगभग 1 लाख के आसपास हो गए हुए हैं। तो ये फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और 2023 में जितने भी क्वेश्चन इस चैनल से गेस करवाए थे गए वो सभी क्वेश्चन टकरा गए हुए हैं। आप चाहे तो उसका प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको मैं जितना कुछ बताने जा रहा हूँ ये बात को ध्यान से समझिएगा और इतना फॉलो कीजिएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हैं और इतना अगर हम करते हैं तो मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। बिहार बोर्ड का अक्सर स्टूडेंट होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक ना साइंस तो ले लेते हैं, ठीक है, साइंस तो ले लेता है लेकिन बाद में पता चलता है कि समझ रहा होगा तो, ठीक है। क्या काम क्या करना है ध्यान से समझिएगा। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मेरे से अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं, अक्सर बच्चे बात करते हैं, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे लगभग 500 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं और बच्चों से बात होती है। ज्यादा तो नहीं हो पाती लेकिन बात होती है। तो वहां से आप हमसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। वहां पे क्विज वगैरह भी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्विज वगैरह भी होता है। तो उस चीज को ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद मैं जो बोल रहा हूँ चीज पर ध्यान से समझिएगा। अभी भी कितना टाइम बचा हुआ है भैया? 45 दिन टाइम बचा हुआ है। 45 दिन दो ढंग से सोचा जा सकता है। एक चीज ये सोचा जा सकता है कि भैया 45 दिन ही बचे हुए हैं और दूसरा ये सोचा जा सकता है कि अभी भी 45 दिन बचे हुए हैं। दो ढंग से सोचा जा सकता है। तो हम मानते हैं कि वक्त कम है लेकिन खुशी की बात यह है कि वक्त अभी भी है। तो अभी भी कितना दिन बचा हुआ है भैया? 45 दिन बचा हुआ है, ठीक है भैया, 45 दिन बचा हुआ है। आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा कि गेस पेपर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए। कोई भी गेस पेपर ले सकते हैं आप, टारगेट ले सकते हैं आप, ब्रिलियंट ले सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी गेस पेपर लीजिए क्योंकि ये जितने भी गेस पेपर है सब में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो गेस पेपर का आपको क्या करना है भैया? सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रटना है। उधर से कोई बोलेगा कि हमसे नहीं होगा, रटने की बात मत कीजिए हमसे, हम समझते हैं विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान समझने का चीज है लेकिन अंतिम का ना 40 दिन 45 दिन समझा नहीं जाता, रटा जाता है, ठीक है, रटना पड़ता है ऑब्जेक्टिव को ना, रटना पड़ता है अंतिम के टाइम में। क्या समझोगे अंतिम के टाइम में? उसके बाद क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आपको रटना है और ओनली थ्योरी वाले ऑब्जेक्टिव रटना। बच्चा क्या करता है कि न्यूमेरिकल रटने लगता है। भाई न्यूमेरिकल रट के कोई फायदा नहीं है, डाटा इधर उधर करेगा तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बैंक हो या फिर गेस हो वही ऑब्जेक्टिव याद करना है जिसमें ओनली थ्योरी हो। थ्योरी का मतलब होता है कि बस पढ़ने वाला, सिर्फ हिंदी में मतलब दिया रहेगा, ठीक है, एकदम नॉर्मल भाषा में रहेगा, उसको आप याद कीजिएगा, ठीक। कोई क्वेश्चन है जो ज्यादा बड़ा लगे ना ऊपर खाली आंसर याद कर लेना, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा उसके खाली आंसर 2-3 बार रट के खत्म कर देना, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना था भैया कि पहला काम तो गेस पेपर ले लेना है, ठीक है भैया, गेस पेपर ले लेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव गेस पेपर का देख लेंगे, ठीक है भैया, हम उतना देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया? क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव रटेंगे ओनली थ्योरी वाले, ठीक है भैया, इतना काम कर लेंगे, ठीक है भैया, इतना सा ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो जाएगा। अब भैया सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे हो? तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है ध्यान से समझना, ऑब्जेक्टिव इतना इनफ है, ठीक है। दो काम अगर कोई करता है और लास्ट में बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर आता है उस मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव कोई कर लेगा तो उसके बाद कुछ करना ही नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव उतना ही से उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। सब्जेक्टिव के लिए बताइए, सब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिए आप कि हम लोग का एक प्लेलिस्ट चलता है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाके देखिएगा, अंतिम प्रहार नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे आपको सब्जेक्टिव देखना है। उस प्लेलिस्ट का खास बात पता है क्या है? उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ना सब इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन है। 2023 में हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन गेस करवाया था वो सभी क्वेश्चन टकराए गए थे और उस अंतिम प्रहार सीरीज को इसी ढंग से डिजाइन किया गया हुआ है कि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग होगा प्लेलिस्ट अंतिम प्रहार इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट होगा अंतिम प्रहार हिंदी मीडियम। और ये उसमें एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगा अंतिम उम्मीद। ये अंतिम उम्मीद जो है ना आपके अंदर एक उम्मीद जगाएगा कि अंतिम के 2 महीना हो या फिर 1 महीना हो उसमें कैसे हम अपना पढ़ाई में इंप्रूवमेंट ला के अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर गौर करना है, कहां कहां से नंबर उठ सकता है, कौन कौन ऐसा टॉपिक है जहां से पढ़ के एक दिन में हम 10 नंबर 20 नंबर उठा सकते हैं। तो वो अंतिम उम्मीद में आपको मिलेगा और अंतिम प्रहार में आपको बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है सब्जेक्ट उन सभी के आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी सबके। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको उठाना है और क्वेश्चन बैंक का 2023 से लेकर 2019, ठीक है, 2023 से 19, तो बोल रहा होगा कि उल्टा बोल दिए हैं, हम सही बोल रहे हैं। 2023 पहले करना है, फिर 22 करना है, फिर 21 करना है, फिर 20, उसके बाद 19 पे जाना है। तो पहले 2023 में निकालिएगा और जो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं हल्का वाला का मतलब थ्योरी वाला, तो जो भी 2023 हो 2022 हो मतलब 2022 23 19 जो भी है 19 से पहले, ठीक है, 19 से पहले का जितना क्वेश्चन आप याद कर सकते हो थ्योरी वाले क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले वो सभी क्वेश्चन को आप रट जाइए। क्यों भैया क्यों रटे हम क्वेश्चन? बिहार बोर्ड जो है ना इसका खास बात पता है क्या है कि बिहार बोर्ड में
बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड पूछता है, बहुत ज्यादा। आप क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए कि एक वो क्वेश्चन कितना बार पूछा गया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना भैया, 2023 और 2019 के बीच का जो भी है, ठीक है, उस सभी का जो हल्का वाला होगा ना, हल्का वाला सब्जेक्टिव, उस सभी को आप रट जाइएगा। इतना से आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको बस 2 ही काम करना है, अंतिम प्रहार का वीडियोस वगैरह देखना है प्लेलिस्ट में जाके, और साथ में ऐसे अंतिम प्रहार का सिर्फ वीडियो देखिएगा फिर भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैं टिक करवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको चैप्टर वाइज गेस का ऑब्जेक्टिव करना है और साथ में क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कर लेता है। अगर आप इतना काम करते हैं तो भले ही आप साइंस में कुछ नहीं पढ़े ठीक से, लेकिन अभी भी आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। बिहार बोर्ड का रियलिटी पता है क्या है, बहुत हल्के क्वेश्चंस पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, और गेस पेपर हो, मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, सबसे क्वेश्चन टकराता है, ठीक है। ये रियलिटी है बिहार बोर्ड का, यही टाइम होता है, ठीक है। और यही कारण है कि बिहार बोर्ड के जो अक्सर बच्चे हैं, बिहार बोर्ड का ना 80% बच्चा ना सिर्फ गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक से तैयारी करता है और 400 प्लस तक कितना स्कोर कर देता है, ठीक है। जिसके पास जो जितना रटेगा उतना ज्यादा उसका नंबर आएगा, ठीक। ये बात याद रखना मेरा, जो जितना अंतिम टाइम में जो जितना रटेगा उसका उतना ज्यादा नंबर आएगा, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, ठीक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और हमारा टारगेट है कि जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पुराना है, तो इसमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा योगदान दे सकता है। तो ये जो 10K का मिशन है इसे आप लोग कंप्लीट कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए तो आप वहां हमसे बात कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा सकते हैं, क्विज वगैरह दे सकते हैं, बहुत मजा आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कर दें। आपका जो प्यार है वो हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है और मेरा भी प्यार आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ट्राई करते रहें इसी ढंग से, आपका मैं एग्जाम आवर तक साथ दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।